I see I'm not playing hockey. Niggas think I'm weird and they don't really like me. Cause I can fuck your bitch and fuck your mom and auntie. Your girl's a अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज की बड़ी मज़े की रेसिपी के साथ मैं एक दफ़ा फिर आपके अपने किचन कुकिंग मेनिया में मैं हाज़िर हूँ। तो इतना मज़े का ये कूल केक है कि बच्चे एक दफ़ा आपने बना लिया तो बच्चे तो बिल्कुल भी जो है ना सब्र नहीं करेंगे नेक्स्ट टाइम के लिए। तो इसके लिए मैंने एक मैरी बिस्किट का पैक ले लिया है और हाफ़ पैक जो होता है 2 अंडे और 6 चम्मच चीनी। ये जो हमारा खाने का चम्मच होता है इसको जब आप चीनी में डालें तो ये देखें ज़रा इस तरह से भरा हुआ हो और वो 6 चम्मच आपके होने चाहिए। और ये जो दूध के ऊपर से बलाई उतरती है उसके मैंने 3 चम्मच लिए हैं और हाफ़ कप मैंने पीनट को छील के भून के और उसके बाद उसके छिलके ब्राउन वाले उतारे हैं। अब एक ब्लेंडर के में मैंने वही 6 चम्मच चीनी डाल दी, 2 अंडे डाल दिए हैं और इसके साथ मैंने ये जो बलाई मैंने आपको लिखवाई थी वो डाल दी है सारी। और साथ में इसके मैं 2 चम्मच कोको पाउडर, सॉरी वो मैं बताना भूल गई, 2 खाने के चम्मच आएंगे इसके अंदर कोको पाउडर के। ये चॉकलेट के बग़ैर है, सिर्फ कोको पाउडर का यूज़ है, लेकिन बहुत ही मज़े की बनेगी। कोई पहचान नहीं पाएगा कि ये चॉकलेट इसमें यूज़ नहीं हुआ। इसमें मैंने थोड़ी सी पीनट डाल दी है, सारी नहीं लेकिन थोड़ी सी, हाफ़ कप है तो उसमें से मैंने कुछ यानी 2 चम्मच समझ लें मैंने ली है और वो मैंने ब्लेंडर में डाल के अब इन सब चीज़ों को हम एक ही दफ़ा ब्लेंड कर लेते हैं। मकसद सिर्फ ये है कि अंडों जो है वो फेंटे जाएंगे ताकि उसके लम्स ख़त्म हो जाएं। अगर हम हाथ से फेंटे अंडे तो उसके लम्स रह जाते हैं, वो कितना ही हाथ से फेंट लें वो सही तरह से नहीं फेंटे जाते। तो ब्लेंडर में एक दफ़ा घुमाने से ये होता है कि उसके लम्स जो है वो ख़त्म हो जाते हैं। चीनी है तो वो बेकदरे बारीक हो जाती है। अब हमने इसको डबल बॉयलर है तो उसमें डालें, अदरवाइज़ मैंने नीचे एक बड़ा सा पैन रखा है, इसके अंदर मैंने पानी पहले से नीचे आग जला दी हुई है, पानी गर्म हो रहा था इसके अंदर। उसके ऊपर मैंने एक छोटा पैन रखा है और डायरेक्ट इसको हीट नहीं देनी है, इसको डबल बॉयलर में ही पकाना है। ये बड़ा सब्र आज़मा है, थोड़ा देर इस पर लग जाती है, लेकिन इसको डायरेक्ट नहीं पकाना है, अदरवाइज़ वो पानी अलग हो जाएगा और वो जो अंडे हैं वो बहुत थिक हो जाएंगे, वो हमारी रेसिपी जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए इसको पकते रहने दें, जब गाढ़ा होने पे आएगा तब हम इसमें हिलाएंगे। अभी हम इसको थोड़ा सा पकने देते हैं। अभी देखें बहुत पतला है, बिल्कुल पानी की तरह है ना ये अंडे जो हमने डाले हैं। मकसद ये है कि अंडों की आहिस्ता से पकेगा और हीक भी ख़त्म हो जाएगी अंडों की। और याद रखिए कि ये जो रेसिपी है ये थोड़ी सी पॉकेट फ्रेंडली भी है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है। जैसे चॉकलेट वगैरह आप बाज़ार से बच्चों को जब मंगवा के देते हैं वो एक महंगा पड़ जाता है, और साथ में जैसे पेंडेमिक सिचुएशन है तो आप कोशिश करें कि अवॉइड करें बाहर की चीज़ों को, जितना हो सकता है सिर्फ़ और सिर्फ घर में। और आजकल तो फुर्सत ही फुर्सत है, रावी चैन ही चैन लगता है घर में, और काम क्या है सारा दिन, बंदा आराम से ये बना सकता है। इतनी देर में मैं क्या करूँगी, थोड़े थोड़े पीनट डाल के एक कुंडी के अंदर, क्योंकि वो मैंने ब्लेंडर में इसलिए नहीं सारे डाल दिए कि वो पाउडर बन जाएंगे, और हमने इसको पाउडर नहीं करना, सिर्फ इसको कोर्सली क्रश करना है ताकि थोड़ा सा दाना टूटे लेकिन मुकम्मल तौर पर पाउडर ना बन जाए। देखिए कितनी मोहब्बत से मैं इसको कूट रही हूँ, मजाल है कि किसी दाने को मैं पाउडर होने दूँ। इसी तरह से आपने भी इसको बड़ी मोहब्बत से ही पीसना है। जहाँ से मोटा लग रहा है मैं सिर्फ वहीं से दाने को जो है वो दबा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा करके। अच्छा,
मूंगफली का इस्तेमाल जो है ख़ास तौर पे इसके अंदर वो इतना मज़े की ख़ास खुशबू होती है मूंगफली की, और इस रेसिपी में बहुत अच्छा लगता है मूंगफली। हालांकि आजकल थोड़ी सी मिलनी मुश्किल होती है, मौसम नहीं है, लेकिन इसके बावजूद मेरी अक्सर रेसिपीज़ में आपको वो नज़र आएगी, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। इसकी खुशबू, इसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। और आप याद रखिएगा कि ये थोड़ा सा लोग समझते हैं कि शायद मूंगफली में बीमारी है। मूंगफली में ओमेगा 3 होता है, जो बच्चों के दिमाग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। जैसे बादाम बच्चों के दिमाग के लिए बहुत अच्छे हैं, इस तरह से पीनट भी बच्चों के दिमाग के लिए बहुत अच्छी है। तो कोशिश करें पीनट का यूज़ किया करें। आप पीनट का मिल्क शेक बनाएं, पीनट के बिस्किट्स बनाएं, बल्कि इंशाल्लाह मैं आपको वो सारी की सारी रेसिपीज़ इंशाल्लाह पीनट की लेकर आऊँगी। ये देखिए कदरे अब थोड़ा सा इसके ऊपर बबल्स बनने शुरू हो गए हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ही पकता है ये, एकदम जल्दी नहीं करनी है, आहिस्ता आहिस्ता पकता रहेगा, इसको हिलाते रहें। जब ये थिक होने लगेगा तो हमें बड़ा चम्मच यूज़ करना पड़ेगा। इसके साथ तो हम साइडें तो उतार सकते हैं, लेकिन नीचे से दबा के नहीं मारा जा सकता, और हमने इसे नीचे से दबा के निकालना है, अदरवाइज़ वो लगने लग जाता है। अंडे जो हैं जब पकने पे आते हैं तो नीचे चिपकने लग जाते हैं। हमने बड़े चम्मच के साथ ही फिर उसको करना है। अब ये देखिए ये इतना थिक हो गया है पकाते पकाते, लेकिन खासी देर लगती है। अब मैं इसको उतार लूँगी और इसका टेम्परेचर डाउन होने का इंतज़ार करूँगी। ये देखिए नीचे पानी था, और इसके टेम्परेचर को डाउन होने के लिए मैंने थोड़ी देर इसमें चम्मच चलाती रही, ताकि इसका टेम्परेचर जो है वो थोड़ा सा, ये जो बॉइलिंग पॉइंट था, इससे ज़रा नीचे आए। अब ये जो मैंने बिस्किट का पैक लिखवाया था, इसको तोड़ लें हाथों से, मोटा मोटा 2-3 पीसीस हो जाएं बिस्किट्स के, लेकिन पाउडर ना हो। मेरी बिस्किट में मीठा नहीं होता, इसलिए ये रेसिपी बहुत अच्छी बनती है इसके साथ। सारे बिस्किट तोड़ लेंगे और इतनी देर में उसका टेम्परेचर भी डाउन हो जाएगा। ये जो हमने अपना लिक्विड बैटर बनाया है, इसका टेम्परेचर डाउन करना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये बिस्किट नरम पड़ जाएंगे। तो ये देखिएगा कि जब हम इसको बना लेंगे तो आप कहेंगे कि ना तो पीनट ढीला पड़ा है, यानी उसकी भी फ्रेशनेस और क्रिस्पनेस नहीं गई है, और ना ही बिस्किट का। इसमें सारे बिस्किट मैंने डाल दिए हैं और इसको मिक्स करना है। साथ में हमने पीनट जो हमने कूटी हुई है मोटी मोटी, वो भी डाल के इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है, ताकि सारे बिस्किट्स के ऊपर ये चॉकलेट की कोटिंग हो जाए। बहुत से ऐसे शहर हैं, मैं ख़ुद छोटे शहर में रहती थी, तो बहुत से ऐसे शहर हैं जहाँ पर चॉकलेट की शीट नहीं मिलती है। तो मेरी मदर की ये रेसिपी है, तो शुरू से हम लोग यही बनाते थे, वो इसी तरह से कोको पाउडर के साथ। अब मैंने एक मोटा सा शॉपर ले लिया है, मज़बूत सा, वो वाला जिसके अंदर आपके कपड़े आते हैं। इसके कोने में पॉकेट्स नहीं बनी हुई होती, इसलिए आप ज़रा देख लें। ये मैं इसके अंदर ये डाल रही हूँ, यही जो गाढ़ा गाढ़ा मेरा बैटर बना है बिस्किट का और चॉकलेट का। तो ये कोको पाउडर आपको हर जगह अवेलेबल होता है, अंडे हर घर में मौजूद होते हैं, तो इसलिए हर कोई इसको आसानी से ये बना सकता है। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि मिलनी मुश्किल हो।
अच्छी तरह से इसको हमने दबा दबा के रोल करना है, बिल्कुल गोल करना है, क्योंकि वो एक दफ़ा जम गया तो फिर उसकी शेप जो है दोबारा उसको शेप में लाना मुश्किल हो जाता है। हमने इसको अच्छी तरह से इसको रोल करना है, हाथों से दबा दबा के इसकी शेप सेट करनी है। अब इसको हम फ्रीज़ करेंगे, फ्रीज़र में रखेंगे तकरीबन 4-5 घंटे तक, जब तक ये पूरा जम ना जाए। अब ये देखें, अब इसको मैंने 5 घंटे फ्रिज में रखने के बाद अब इसके मैं पीसीस करूँगी। बिलीव मी, इतना मज़े का बना है। इसके ऊपर से शीट उतार लेंगे हम। इतनी गर्मी थी आज कि वो बाहर निकालते ही जो है उसका टेम्परेचर जो है वो चेंज होना शुरू हो गया था। इसको निकाले हुए 5 मिनट हो गए थे, जिस वजह से आज यहाँ का टेम्परेचर 48 था। तो 48 में किचन में काम करना भी बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए इसे ज़रा निकाला तो मैंने फ्रीज़ करके, लेकिन थोड़ा सा आप ये देखिए सॉफ्ट है। बहुत ही मज़े के बिस्किट मिनटों में तैयार हैं। कोई ऐसा काम नहीं, सिर्फ़ इसको थोड़ी देर पकाना पड़ता है या 5 घंटे फ्रीज़ करना है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो जो है आपको पहुंच सके। आप घंटी के बटन को ज़रूर दबाइएगा ताकि नोटिफिकेशन आपको आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।